हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत छोटी सी पोम। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की पोम है ये, और इसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। अब ये जो एन ग्रेगरी है ना, ये एक यंग ब्यूटीफुल सी लेडी का नाम है। इस पोम में पता है होता क्या है, पोएट और ये लेडी आपस में बात कर रहे होते हैं, और सोचो बातों बातों में ही भाई ने पोम भी लिख डाली। और ये जो भाई साहब है ना, इनका नाम है W.B. ईट्स, बोले तो विलियम बटलर ईस्ट। और हमेशा की तरह इनको भी एक नोबेल प्राइज मिल चुका है लिटरेचर का 1923 में। और ये जो है ना, ये आयरिश पोएट है। 20th सेंचुरी में लिटरेचर के नाम पे जाने माने कवि महाशय थे ये। अब सुनो, ऐसा है पोम में सिर्फ 3 स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में पोएट लेडी को कुछ बोलता है, दूसरे स्टैंजा में लेडी उसको रिप्लाई करती है, और थर्ड स्टैंजा में वापस पोएट उसको समझाता है। अब क्या समझाता है, ये तुम्हारे बहुत काम की चीज़ हो सकती है। पता है ओवरऑल इस पोम में क्या होता है, पोएट कहता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक ऐसा पर्सन ढूंढना जो आपको सच्चा प्यार करे। सच्चा प्यार मतलब आपकी इनर क्वालिटीज़ को देखे, ना कि आपके थोबड़े को। बोले तो आपके फिजिकल अपीयरेंस या लुक्स को साइड में रख के इनर क्वालिटीज़ को जो देखे, वही सच्चा प्यार है। और ऐसा सच्चा प्यार मिलना ना पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लाइन बाय लाइन इस पोम का मीनिंग देख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टैंजा में ना 6 लाइन्स हैं। एक्चुअली तो हर स्टैंजा में ही 6 लाइन्स हैं, तो ओवरऑल 18 लाइन्स की ये पोम है। अब अगर तुम राइमिंग स्कीम देखोगे, राइमिंग स्कीम देखते कैसे ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी, पर सुन लो। राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा में है AB CB DB। तो फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इसका मतलब समझाऊंगी। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। देखो, इसमें सिर्फ 2 शब्द ऐसे हैं जो शायद तुमने ना सुने हो। पहला है डिस्पेयर, जिसका मतलब होता है दुख, सैडनेस, थोड़ा निराश टाइप का आदमी। और दूसरा है रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स बनाना किसी किले के आसपास, जो कि उसके प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। तो पहले स्टैंजा में कवि महाशय कहते हैं कि अगर तुम एक लड़के को रिजेक्ट कर दो तो पता है वो बहुत निराश हो जाएगा। इसलिए नहीं कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि जो तुम्हारे गालों पे ये जो येलो हेयर आते हैं, उनके कारण जो तुम इतनी खूबसूरत लगती हो। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी खूबसूरत लड़की अगर किसी को रिजेक्ट करेगी तो वो दुखी होएगा। कहने का मतलब कि ये जो तुम्हारे येलो हेयर है ना, इनकी वजह से वो लड़का तुम्हें प्यार करता है, ना कि तुम्हारी इनर क्वालिटीज़ की वजह से। अब यहाँ पे जो ये रैम्पार्ट लिखा हुआ है ना, जैसे जो ये बाउंड्री वॉल होती है जो किले को प्रोटेक्ट करती है, तो कवि की कल्पना देखो। कवि ने ये जो रैम्पार्ट्स हैं इनसे कंपेयर किसको किया है, उसके येलो बालों को। जैसे उसके बाल उसके गालों को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही वो बाउंड्री वॉल किले को प्रोटेक्ट करती है। अब सेकेंड स्टैंजा में ये जो एन है ना, ये इसको रिप्लाई करती है। चलो देखते हैं इसका रिप्लाई क्या है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ये जो एन है ना, बड़ा अच्छा सा रिप्लाई देती है। बोलती है अच्छा ठीक है, हेयर डाइज इतने सारे अवेलेबल हैं, मैं कोई सा भी कलर अपने बालों को कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ब्लैक कर सकती हूँ, चाहूँ तो ब्राउन कर सकती हूँ, या कैरेट कलर का कर सकती हूँ। फिर अगर कोई यंग मैन मुझसे प्यार करने के लिए आता है, इसका साफ मतलब है कि वो मेरे बालों की वजह से नहीं आ रहा है, वो मेरे फिजिकल अपीयरेंस या लुक्स की वजह से नहीं आ रहा है। बालों के कलर का क्या है, वो तो कभी भी चेंज हो सकता है। कहने का मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको तो आप इन्हेंस कर ही सकते हो। आप चाहो तो अपने आप को और अट्रैक्टिव बना सकते हो, और अगर मेकअप की ट्रिक्स नहीं पता है ना, तो और उल्टे सीधे कार्टून बने भी कर सकते हो। अब थर्ड और लास्ट स्टैंजा में पोएट वापस एन को रिप्लाई करता है, और अपने रिप्लाई को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो क्या बोलता है, चलो देखते हैं। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone
एंड नॉट योर येलो हेयर। येस्टर नाइट का मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो येस्टर नाइट मतलब बीती हुई रात। तो अब ये जो पोएट महाशय विलियम बटलर ईट्स ये कहते हैं कि पिछली रात को ना मैंने एक रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना है कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो हमसे ट्रू लव करते हैं। ट्रू लव मतलब कि जो हम हैं, जो हम अंदर से हैं, उसके लिए हमें प्यार करते हैं, न कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस के लिए। तो ऐसा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लुक फॉर अ मैन और टू फाइंड अ मैन who loves you truly, who loves you for what you are, not what you look। अब देखो इस पोम में जो राइमिंग स्कीम है ना वो है AB CB DB। कहने का मतलब कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ लाइन के जो लास्ट वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन ना सिमिलर साउंड होता है। अब तुम देख लेना तीनों स्टैंजा के इवन नंबर वाली लाइंस के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो सिमिलर साउंड करते हैं। मैं तुम्हें थर्ड स्टैंजा का बता देती हूँ, बाकी के दो पढ़ के अपने आप हिसाब लगा लेना कि सुनने में सही लग रहे कि नहीं लग रहे। थर्ड स्टैंजा की सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है डिक्लेयर, फोर्थ का है डियर और सिक्स्थ का है हेयर। डिक्लेयर, डियर, हेयर सब में र आ रहा है ना लास्ट में, ये होती है राइमिंग स्कीम। अब देखो ऐसा है कि इतनी सिंपल पोम लिखने से वो इतने महान तो बन नहीं गए होंगे। नोबेल प्राइज मिला था भाई को, तो कुछ ना कुछ दिमाग तो उन्होंने लगाया ही होगा ना। इसी दिमाग लगाने को और पोम को थोड़ा और ब्यूटीफुल, थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा फैंसी टाइप का बनाने के लिए जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना उनको हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। और इन भाई साहब ने 3 लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए अपनी पोम में। सबसे पहला मेटाफर, दूसरा एनाफोरा और तीसरा एलिट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटाफर की, जो यूज़ हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में। मेटाफर में क्या होता है, किसी एक चीज़ को दूसरे से उसकी क्वालिटी से कंपेयर किया जाता है। बात आई समझ क्या बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वही रैम्पार्ट्स की। जैसे किले को या किसी पैलेस को उसके आसपास की बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही उस लड़की के एन ग्रेगरी के जो येलो हेयर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा में जो लिखा हुआ है ना, दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, मतलब बालों को बाल नहीं बोला गया है, बालों को बोला गया है रैम्पार्ट्स। तो ये हुआ मेटाफर। एलिट्रेशन तो तुम बचपन से ही सुनते आ रहे हो, जब सिमिलर साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे योर येलो, तो यो, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। और एनाफोरा क्या होता है, जब कुछ लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं उसको हम कहते हैं एनाफोरा। तो ये जो है थर्ड स्टैंजा में 2 लाइंस दैट से चालू हो रही हैं, इसका मतलब कि ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो WB ईट्स ने यूज़ किया है अपनी पोम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। देखो छोटी सी पोम थी पर मैसेज कितना डीप, कितना इम्पोर्टेंट था। तो तुम भी ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं होता है। अगर किसी पर्सन को पसंद करते हो तो उसकी इनर क्वालिटीज़ देखना कि वो कितना काइंड है, वो कितना हेल्पफुल है, वो आसपास के लोगों को किस तरीके से ट्रीट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें एग्जाम में चीटिंग करवाता है या नहीं करवाता है, ऐसी क्वालिटीज़ मत देखना।